हमारा एपिसोड स्टार्ट होते ही सबसे पहले हम देखते हैं शाओयेन अपने ब्रदर शाओली के साथ जियानेन एकेडमी में वापस आ जाता है। जहां पर आते ही ग्रेट एल्डर बाकी के सारे एल्डर्स के साथ अपनी रेड को तैयार कर खड़े होते हैं। इसी के साथ जैसे ही शाओयेन यहां पर आते ही ग्रेट एल्डर को अपनी रिस्पेक्ट पे कर लेता है, तो उसी के साथ ही शाओली ग्रेट एल्डर को थैंक्स करने के लिए उनसे कहता है, जितनी देर मैं ब्लैक कॉर्नर डोमेन में रहा हूँ आप सारे एल्डर्स ने मिलकर मेरा काफी ज्यादा ख्याल रखा है, जिसके लिए मैं आप सबका काफी ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। जिसके साथ ही एल्डर सूचियान शाओली से कहते हैं, शाओयेन ने हमारी जियानेन एकेडमी के लिए अपनी लाइफ तक को लाइन पर लगा दिया था और तुम उसके सेकंड ब्रदर हो, जिसकी वजह से हमारी जियानेन एकेडमी का भी ये हक बनता था कि हम लोग तुम्हें हर हाल में प्रोटेक्ट करें। जिसके साथ ही शाओयेन इस बात पर एल्डर सूचियान का दोबारा से शुक्रिया अदा करता है। जिसके साथ ही एल्डर सूचियान शाओयेन से कहते हैं, तुम्हें आज के दिन अपने सेकंड ब्रदर को साथ लेकर और अपने सारे सबऑर्डिनेट्स को साथ लेकर जियानेन एकेडमी के साथ मिलकर दोबारा से एक दफा फाइट करनी है। जिसके साथ ही ग्रेट एल्डर सारे लोगों से कहते हैं, आज से 2 साल पहले जियानेन एकेडमी ने एक डिजास्टर का सामना किया था, जो डिजास्टर हमारी एकेडमी के आउटसाइड लोगों की वजह से यहाँ पर आया था। हालांकि हम लास्ट के 2 सालों से लेकर अभी तक बार बार उन सब लोगों पर अटैक करते आए हैं, मगर जो उन सब लोगों में मेन विलन है जिसका नाम हान फेंग है, वह अपने मेडिसिन एम्पर का नाम यूज करते हुए और अपने कॉन्टेक्ट्स का यूज करते हुए हमेशा ही हम सबसे बचता आया है। और उसी के साथ ही साथ उसने अपनी लीग भी क्रिएट कर ली है जिसका नाम ब्लैक लीग है, जिन सब को अभी तक हम लोग कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए। और जब तक हम लोग ब्लैक लीग को ओवरथ्रो नहीं कर लेते और उन्हें कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं कर लेते, हान फेंग को अच्छे से पनिश नहीं कर लेते, तब तक जियानेन एकेडमी और ब्लैक लीग और हान फेंग के दरमियान के सारे ग्रजेस ऐसे ही रहेंगे। और रही बात आज के दिन हमारे एकेडमी के स्टूडेंट्स की, तो हम सबको मिलकर आज के दिन हमारे सारे एनिमीज को किल करना होगा। जिसके साथ ही ग्रेट एल्डर अपने सारे स्टूडेंट्स को यहाँ से निकलने का ऑर्डर कर देते हैं। और इसी के साथ ही शाओयेन कहता है, आज के दिन मैं अपने मास्टर को रिप्रेजेंट करते हुए हान फेंग को किल कर दूंगा और हान फेंग से अपने मास्टर का बदला जरूर लूंगा। जिसके साथ ही हम आते हैं ब्लैक लीग के व्यू पर, जहां पर हान फेंग ने भी अपनी ब्लैक लीग के पैलेस को बहुत ही अच्छे से बनाया होता है। जिसके साथ ही हान फेंग अपने सारे सबऑर्डिनेट से कहता है, तुम लोगों ने लास्ट 2 दिन से चल रही सारी न्यूज के बारे में सुन लिया होगा। वो लड़का जिसका नाम शाओयेन है, वो अभी तक इनर एकेडमी कोर्टयार्ड में मौजूद है और उसी के साथ ही साथ वो अभी तक जिंदा है। जो सुनते ही सारे लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और उसी के साथ ही उनमें से एक कहता है, क्या ये शाओयेन वही इंसान है जिसने एक मर्तबा चीफ हान को भी डिफीट कर दिया था? क्या वो अभी तक मरा नहीं है? मगर उसी के साथ ही हान फेंग इन सब से कहता है, हालांकि ब्लड क्लैन के मास्टर फान लाओ भी उस लड़के का सामना नहीं कर पाए और फान लाओ को भी शाओयेन ने किल कर दिया है। हालांकि शाओयेन के साथ मेरी इंटरेक्शंस का टाइम ज्यादा नहीं है, मैं सिर्फ एक मर्तबा ही उससे मिला हूँ, उसके अलावा मैं उसे ज्यादा तो नहीं मिला। मगर मुझे इस बात की कंफर्मेशन जरूर है कि कुछ भी क्यों ना हो जाए, शाओयेन हम सब से जरूर बदला लेने वाला है और वो अपने साथ उन लोगों को भी इकट्ठा जरूर करेगा जो सब लोग ही हमारे से बदला लेना चाहते हैं। और लास्ट के टाइम जबकि हम सब लोगों ने उन पर अटैक किया था, तो तुम सब लोग भी मेरे साथ मौजूद थे, जिसकी वजह से मुझे ऐसा नहीं लगता कि शाओयेन तुम सब लोगों को जिंदा छोड़ेगा या फिर तुम लोग उसका टारगेट नहीं बनोगे। और अगर तो शाओयेन रिवेंज लेने के लिए आ जाता है, तो क्या तुम लोगों को इस बात का पूरा बिलीव है कि तुम लोग अकेले अकेले शाओयेन का सामना कर पाओगे? जो सुनते ही सब लोग काफी ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। मगर उसी के साथ ही एक और दो हांग प्रैक्टिशनर कहता है, ब्रदर हान, तब के वक्त हम सब ने ब्लैक लीग को इसी बात के लिए क्रिएट किया था ताकि अगर कभी भी हमें इस तरह की किसी सिचुएशन का सामना भी देखने को मिले तो हम लोग उसे बहुत ही आसानी से खुद ही हैंडल कर पाए। हालांकि शाओयेन काफी ज्यादा अमेजिंग पर्सन है, मगर चाहे वो कितना भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो और कितना भी ज्यादा अमेजिंग क्यों ना हो, शाओयेन भी अकेला मिलकर हमारा सामना नहीं कर सकता। जिसके साथ ही सेकंड पर्सन कहता है, हाँ ये बात सच है, हम सब लोगों को एक छोटे से लड़के से परेशान होने की जरूरत नहीं है। और उसी के साथ ही साथ मुझे तो ऐसा लगता है कि शाओयेन अकेला यहाँ पर आने की जरूरत ही नहीं करेगा। जिसके साथ ही हान फेंग इन सब से कहता है, जैसा कि तुम सब लोगों ने अभी अभी कहा है, हम सब ने ब्लैक लीग को इसीलिए तो बनाया था कि हम लोग जियानेन एकेडमी की रिवेंज को अपने ऊपर होने से प्रिवेंट कर सके और जियानेन एकेडमी हमारा कुछ भी ना बिगाड़ पाए। मैंने शाओयेन की वेयरअबाउट्स का पता
लगाने के लिए कुछ लोगों को भेज दिया है, जो कि कुछ ही देर में इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वापिस आ जाएंगे। और अगर तो शाओयेन की कोई भी न्यूज मिलती है तो मैं तुम सब से जल्दी राब्ता करूंगा, और तब के वक्त हम सब लोग जाकर शाओयेन के हमारे ऊपर एक्ट करने से पहले ही हम एक्ट करेंगे और शाओयेन को डिफेंड करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। जो सुनते ही सब लोग इस बात पर एग्री हो जाते हैं, मगर उसी के साथ ही हान फेंग दोबारा से इन सब से कहता है, बस मैं तुम सब से इतना कहना चाहता हूँ कि अगर तो तुम लोग शाओयेन को मेरे से पहले कैप्चर कर लेते हो तो मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि तुम लोग शाओयेन को मेरे हाथों में छोड़ दोगे और मैं जो चाहूँ शाओयेन के साथ कर सकता हूँ, जिसके बदले में मैं तुम सबको काफी ज्यादा अमेजिंग गिफ्ट भी दूंगा जो कि तुम सबको ही सेटिस्फाई कर सकते होंगे। जिसके साथ ही हान फेंग अपने माइंड में सोचता है, जैसे ही मुझे शाओयेन का कंप्लीट बर्निंग स्पेल मिल जाएगा तो उसके बाद मैं पूरे कॉन्टिनेंट में एक ऐसा टॉप लेवल का प्रैक्टिशनर बन जाऊंगा जिसे के डिफीट करना, जिसके साथ पंगा लेना किसी के लिए भी मुश्किल काम होगा। मगर उसी के साथ ही इन सबको काफी ज्यादा अजीब सा ओरा फील होता है, जिसके साथ ही एल्डर सिल्वर और गोल्ड इन सब से कहता है, हमें ऐसा लगता है कि हमारा ओल्ड फ्रेंड वापस आ चुका है। जिसके साथ ही ओल्ड मैन कहता है, तो अभी के लिए मुझे समझ आ रही है, शायद से जियानेन एकेडमी के लोग दोबारा से हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे हैं। हालांकि हम लोग हर मर्तबा ही उन्हें बीट करते आए हैं, मगर मुझे ऐसा नहीं था लगा कि वो लोग दोबारा से हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि सच में वो लोग अपनी मौत को बुलावा दे रहे हैं। मगर हान फेंग यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक होता है, क्योंकि ये अजीब सा ओरा जो हान फेंग ने अभी अभी फील किया होता है, ये हान फेंग के लिए कम्प्लीटली अनआइडेंटिफाइड होता है। जिसके साथ ही हान फेंग कहता है, मुझे पता नहीं शायद से मेरी हार्ट ऑफ सी फ्लेम कौन सी फ्लेम से डर रही है, कहीं ऐसा तो नहीं। और यहाँ पर हान फेंग अपनी ही कंक्लूजन्स बना रहा होता है। जिसके साथ ही हान फेंग की बात पूरी होने से पहले ही हमारा व्यू चेंज हो जाता है और हम लोग वापस आते हैं शाओयेन और जियानेन एकेडमी के लोगों पर, जहाँ पर सब लोगों को लीड करने में सबसे आगे एल्डर सूचियान मौजूद होते हैं, जिनके पीछे शाओयेन, शाओली, लियू चिंग, लिन शियोया, लिन यान और इनके पीछे बाकी के सारे स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं। जिसके साथ ही एल्डर सूचियान शाओयेन से कहते हैं, यहाँ से आगे फेंग सिटी मौजूद है, जहाँ पर ब्लैक लीग का हेडक्वार्टर है। यहाँ से आगे हम सब लोगों को अपना ख्याल रखना होगा। जिसके साथ ही शाओयेन एल्डर सूचियान से कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद से उनके सिटी में काफी ज्यादा ग्रेट पर्सन्स और ग्रेट प्रैक्टिशनर्स मौजूद होने वाले हैं, क्योंकि मुझे ऑलरेडी काफी ज्यादा फेमिलियर ओरास फील हो रहे हैं। मगर मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि आखिरकार सिर्फ इन 2 सालों में हान फेंग ने इतने ज्यादा लोगों को एक साथ जमा किस तरह से कर लिया है और हमारी एकेडमी के अगेंस्ट इतनी ज्यादा पावरफुल लीग कैसे क्रिएट कर ली है। जिसके साथ ही एल्डर सूचियान शाओयेन से कहते हैं, हान फेंग 6 ग्रेड टायर का मेडिसिन मास्टर है, जिसकी वजह से हान फेंग का इन्फ्लुएंस ब्लैक कॉर्नर डोमेन में लोगों को कमांड करने के लिए और ग्रेट प्रैक्टिशनर्स को जमा करने के लिए ही काफी है। क्योंकि हर इंसान ही हान फेंग से अपनी मर्जी की पिल्स बनवाना चाहता है और उसी के साथ ही साथ हान फेंग भी उनकी मर्जी की पिल्स बना सकता है, जिसकी वजह से सारे क्लैंस को ही काफी ज्यादा सपोर्ट मिलती है। मगर उसी के साथ ही शाओयेन एल्डर सूचियान से कहता है, हान फेंग को आप मेरे ऊपर छोड़ सकते हैं, आप एल्डर जिनियन को अकेले ही रोक लीजिएगा। हान फेंग को डील करना मेरे लिए कोई भी ज्यादा मुश्किल बात नहीं होगी। जिसके साथ ही एल्डर सूचियान कहते हैं, हाँ ये बात भी सच है, वो दोनों ओल्ड मैन एल्डर सिल्वर और गोल्ड अपनी पावर को कंबाइन करने के बाद कुछ देर के लिए मेरा सामना करने के काबिल हो जाएंगे, मगर वो ज्यादा देर मेरा सामना नहीं कर सकते। जिसके साथ ही शाओयेन कहता है, तो फिर ये बहुत अच्छी बात है ग्रेट एल्डर, अगर तो आप हान फेंग को कैच कर लेते हैं तो क्या आप उसे मेरे हाथों में छोड़ सकते हैं। जिसके साथ ही ग्रेट एल्डर शाओयेन से कहते हैं, क्या तुम हार्ट ऑफ सी फ्लेम को भी हासिल करना चाहते हो। हार्ट ऑफ सी फ्लेम सच में एक काफी ज्यादा एक्सट्रीमली प्रीशियस हेवनली फ्लेम है, मगर जहाँ तक मुझे पता है कोई भी मेडिसिन मास्टर ज्यादा से ज्यादा सिर्फ एक ही हेवनली फ्लेम को कंट्रोल कर सकता है, उससे ज्यादा मगर तुम ऑलरेडी 2 टाइप्स की फ्लेम्स को कंट्रोल कर रहे हो, मगर अभी के लिए क्या तुम 3rd हेवनली फ्लेम को भी कंट्रोल करना चाहते हो। क्या ये काफी ज्यादा डेंजरस बात नहीं है। जिसके साथ ही शाओयेन मास्टर से कहता है, मेरे और हान फेंग के दरमियान काफी ज्यादा डीप ग्रज मौजूद है, जिसकी वजह से मुझे इस बात का ख्याल कभी भी नहीं आया कि क्या मेरे लिए ज्यादा डेंजरस है और क्या नहीं। मैं सिर्फ हर हाल में हान फेंग को किल करना चाहता हूँ। हालांकि मुझे इस बात का भी अच्छे से पता है कि हार्ट ऑफ सी फ्लेम को कंट्रोल करना मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल भी हो सकता है और उसकी वजह से
जिससे मुझे काफी ज्यादा पेन का सामना भी करना पड़ेगा। मगर चाहे मेरे ऑड्स कितने भी ज्यादा लो क्यों ना हो और इवन मेरे थर्ड फ्लेम को कंट्रोल करने के चांसेस 0 भी क्यों ना हो जाए, मगर मैं फिर भी हर हाल में उस फ्लेम को हासिल करना चाहता हूँ और मैं कभी भी उस पर गिव अप नहीं करूंगा, क्योंकि जैसे ही मैं कामयाब हो जाऊंगा तो उसके बाद मुझे काफी ज्यादा अमेजिंग स्ट्रेंथ मिलने वाली है। और अगर तो मैं उसमें फेल हो जाता हूँ तो हेवनली फ्लेम्स का अटैक बैक करना काफी ज्यादा नॉर्मल सी बात है। जिसके साथ ही ग्रेट एल्डर कहते हैं तुम इस सब के लिए अपनी जान को रिस्क पर लगा रहे हो। अगर तो तुम्हारे अभी के टैलेंट को देखा जाए तो तुम्हारा नॉर्मली प्रैक्टिस करते रहना भी काफी ज्यादा अमेजिंग बात होगी, क्योंकि तुम्हारे अभी की लेवल के साथ तुम्हारी अचीवमेंट्स ऑलरेडी काफी ज्यादा अमेजिंग हैं। जिसके साथ ही शाओयेन कहता है सिर्फ हाई अचीवमेंट्स को हासिल करना ही नहीं है, मेरे पास और भी काफी ज्यादा गोल मौजूद हैं। जिसके साथ ही एल्डर सूचियान दोबारा से शाओयेन से कहते हैं अगर तो तुम्हें कभी चांस मिला तो मेडिसन किंग को मेरी ग्रीटिंग्स भी दे देना। जो सुनते ही शाओयेन काफी ज्यादा शॉक होता है, मगर उसी के साथ ही एल्डर उससे कहते हैं मेडिसन किंग आज से पहले हमारे डीन के काफी अच्छे फ्रेंड हुआ करते थे। जिसके साथ ही शाओयेन कहता है आखिरकार आपको इस सब के बारे में कैसे पता है। जिसके साथ ही एल्डर उससे कहते हैं बच्चे 2 सॉन्ग लेवल के प्रैक्टिशनर के मास्टर की साइट को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना, हमें काफी ज्यादा बातों का पता होता है। और उसी के साथ ही साथ मैंने आज से पहले भी एक मर्तबा मेडिसन किंग को देखा हुआ है, जिसकी वजह से मैं उनके ओरा से काफी ज्यादा फेमिलियर हूँ। मगर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं कभी भी सबको रिवील नहीं करूंगा। और उसी के साथ ही साथ तुम्हें और हान फेंग को एक दूसरे को इतना ज्यादा हेट करते हुए देखकर मुझे इस बात की भी समझ लग रही है कि शायद से मेडिसन किंग का मर जाना किसी न किसी तरीके हान फेंग के साथ अटैच करता है और हान फेंग किसी न किसी बात के लिए सबसे रिलेटेड है। जिसके साथ ही शाओयेन ग्रेट एल्डर से कहता है आप सबका इसको एक सीक्रेट रखने का काफी ज्यादा शुक्रिया। और इसी के साथ ही ये लोग हान फेंग के सिटी के पास पहुंच जाते हैं। जिसके साथ ही यहाँ पर मौजूद लोग इतनी ज्यादा बड़ी रेड को देखकर शॉक हो जाते हैं। और इसी के साथ ही हम आते हैं शाओयेन के व्यू पर, जिसके पास जैसे ही शाओली आता है तो उसी के साथ ही शाओयेन अपने पास से एक बोतल निकालकर उसे दे देता है और शाओली से कहता है सेकंड ब्रदर इस जार को अपने पास रखना, इसके अंदर लिटिल गॉड्स रेथ लोटस मौजूद है और अगर तुम्हारी सिचुएशन काफी ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है तो उसके बाद तुम इसमें थोड़ी सी डोशी को एंटर करने के बाद इसे थ्रो कर देना। इसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा लार्ज है जिसे कि तुम अपने सेल्फ डिफेंस के लिए यूज कर सकते हो। जिसके साथ ही सेकंड ब्रदर शाओयेन को कुछ कहने लगता है, मगर उसी के साथ ही शाओयेन उसे रोक देता है और उससे कहता है सिर्फ अकेले हान फेंग को डील करना मेरे लिए कोई भी मुश्किल काम नहीं होगा, मैं बहुत ही आसानी से उसे डील कर लूंगा। और इसी के साथ ही हम आ जाते हैं हान फेंग के व्यू पर, जहां पर हान फेंग ऑलरेडी शाओयेन और जियानेन एकेडमी का इस्तकबाल करने के लिए मौजूद होता है। जिसके साथ जैसे ही जियानेन एकेडमी के लोग यहाँ पर एंटर करते हैं तो उसी के साथ ही हान फेंग कहता है तुम सब लोगों की यहाँ पर आने की जरूरत कैसे हुई, क्या तुम लोग फेंग सिटी को ऑफेंड करना चाहते हो, क्या तुम्हें इस बात का पता है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। और इसी के साथ ही शाओयेन एल्डर सूशियान अपनी सारी रेड के साथ यहाँ पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर आते ही सारे प्रैक्टिशनर्स अपने वेपन्स को बाहर निकाल लेते हैं। और इसी के साथ ही एल्डर सूशियान कहते हैं हान फेंग तब के वक्त तुमने हमारी इनर एकेडमी कोर्टयार्ड पर अटैक किया था और आज के दिन हम लोग यहाँ पर अटैक करने आए हैं, जिसके बाद ही हमारे दरमियान सारे ग्रजेस कंप्लीट हो जाएंगे और ये सब आज एंड हो जाएगा। जिसके साथ ही हान फेंग शाओयेन को देखते ही कहता है आखिरकार तुम जिंदा कैसे हो, और अभी तक मुझे जितना भी ज्यादा डेडलीस्ट ओरा फील हो रहा था शायद से वो सारा ओरा इस शाओयेन की तरफ से ही आ रहा था। जिसके साथ ही शाओयेन हान फेंग से कहता है काफी देर हो गई है हम दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा। मगर उसी के साथ ही हान फेंग दोबारा से कहता है हार्ट ऑफ द सी फ्लेम ग्रीन लोटस कोर फ्लेम से काफी ज्यादा हायर लेवल की फ्लेम है, मगर समझ मुझे ये नहीं आ रही कि आखिरकार शाओयेन की सिंगल फ्लेम मेरी फ्लेम को इफेक्ट कैसे कर रही है। आखिरकार इन 2 सालों में शाओयेन के साथ क्या हुआ है। जिसके साथ ही शाओयेन दोबारा से हान फेंग से कहता है हम दोनों ने एक दूसरे को 2 साल से नहीं देखा और तुम शायद से आज भी उसी एटीट्यूड में हो। आज से 2 साल पहले तो तुम मेरे से बच गए थे, जो कि शायद से तुम्हारा काफी ज्यादा लकी डे था, मगर आज के दिन मुझे इस बात का नहीं पता कि क्या तुम दोबारा से मेरे से बच पाओगे या फिर नहीं। जिसके साथ ही हान फेंग कहता है एरोगेंट बॉय तुम भी काफी ज्यादा एरोगेंट हो, तब के वक्त तुमने मेरे साथ फाइट करने की कोशिश की थी
मगर तब के वक्त जितनी भी पावर को तुम यूज करते हुए मेरे साथ फाइट कर रहे थे वो सारी पावर तुमने लोन पे हासिल की हुई थी, जो कि तुम्हारी अपनी पावर नहीं थी। क्या वो ओल्ड मैन आज भी तुम्हारी बॉडी में मौजूद है? मगर उसी के साथ ही शाओ येन उससे कहता है, आज के दिन मैं अपनी पावर का यूज करते हुए तुम्हें किल करने वाला हूँ और तुम्हारे, मेरे और अपने मास्टर के दरमियान ग्रज को यहीं पर एंड करने वाला हूँ। जिसके साथ ही हान फेंग कहता है, जूनियर ब्रदर, मुझे इस बात का डर है कि तुम इस सब के लिए क्वालिफाइड ही नहीं हो। जो सुनते ही यहाँ पर मौजूद लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि हान फेंग सबके सामने शाओ येन को लिटिल ब्रदर कह रहा होता है। जिसके साथ ही सब लोग कहते हैं, शाओ येन और हान फेंग, क्या इन दोनों ने एक ही मास्टर से एल्केमी सीखी हुई है? हान फेंग तो मेडिसिन किंग का स्टूडेंट था, क्या इसका मतलब ये है कि शाओ येन भी मेडिसिन किंग का ही स्टूडेंट है? हालांकि हमें देखने से ऐसा नहीं लग रहा कि शाओ येन और हान फेंग दोनों ही कोलीग्स हैं या फिर एक साथ स्टडी करते रहे हैं, बल्कि हमें तो ये दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन लग रहे हैं। जिसके साथ ही हान फेंग ग्रेट एल्डर सूचियान से कहता है, तुम अपने साथ लोगों को लेकर फेंग सिटी में आ गए हो, क्या ये सब तुम सिर्फ अपने ग्रज को खत्म करने के लिए कर रहे हो? जिसके साथ ही ग्रेट एल्डर उससे कहते हैं, तुम्हें अपनी ब्लैक लीग को डिसबैंड करना होगा, जिसके बाद ही हमारा ग्रज यहाँ पर एंड होगा। जिसके साथ ही हान फेंग कहता है, ग्रेट एल्डर सूचियान, तुम कब से इतनी ज्यादा पागलों जैसी बातें करना शुरू हो गए हो? क्या जियानेन एकेडमी इस बात के लिए क्वालिफाई है कि वो हमारी ब्लैक लीग को डिसॉल्व करवा सके, या फिर तुम्हारे कहने पर हम लोग ऐसा करने वाले हैं? जिसके साथ ही ग्रेट एल्डर कहते हैं, अगर तो ऐसी बात है तो फिर आज के दिन तुम हमारी पावर को टेस्ट ही कर लो। जिसके साथ ही ग्रेट एल्डर अपने ओरा का यूज करते हुए इन सब पर अटैक करने लगते हैं, मगर उसी के साथ ही एल्डर सिल्वर और गोल्ड सामने आ जाते हैं और आते ही हान फेंग को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। और उसी के साथ ही जिन यिन कहते हैं, एल्डर सूचियान को शायद से मरने की काफी ज्यादा जल्दी है, क्योंकि चाहे इसे जितना भी क्यों न समझा लो, ये अपनी मौत को मिलने के लिए ऑलरेडी तैयार है। जिसके साथ ही हान फेंग कहता है, जबकि ग्रेट एल्डर सूचियान ब्लैक लीग के अंदर आकर यहाँ पर फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे लिए मसले खड़े कर रहे हैं, तो फिर हम लोग भी उसका जवाब ही दे सकते हैं। हम लोग ऐसे खामोशी से नहीं बैठ सकते। मगर जबकि तुम लोग अपने साथ गिफ्ट्स को भी लेकर आए हो, तो फिर मैं भी तुम सबके साथ ऑल आउट वार करने के लिए जरा भी एम्बेरस नहीं होने वाला। आज के दिन हम लोग तुम सबको ब्लैक लीग की ट्रू पावर चेक करवाने वाले हैं, ताकि तुम सबके जरिए हम लोग ब्लैक कॉर्नर डोमेन के लोगों को भी इस बात का सबक सिखा सके कि हमारी ब्लैक लीग को फेंड करना इतना भी आसान काम नहीं है। जिसके साथ ही हान फेंग भी अपनी पावर का यूज करते हुए इन सब पर ओरा से अटैक करता है। और इसी के साथ ही ग्रेट एल्डर सूचियान दोबारा से कहते हैं, आज के दिन हम सब अपना जस्टिस हासिल कर रहेंगे। आज से 2 साल पहले जो इंसल्ट तुमने हमारी एकेडमी की थी, आज हम लोग दोबारा उससे कभी भी रिपीट नहीं होने देंगे। जिसके साथ ही ग्रेट एल्डर सारे स्टूडेंट से कहते हैं, अगर तो तुम लोग डिफीट लेने के बाद घर वापस नहीं जाना चाहते, तो सब लोग अपनी लाइफ्स को लाइन पर रखते हुए फाइट करना स्टार्ट करो। जिसके साथ ही इन सब के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है और ब्लैक लीग और जियानेन एकेडमी ऑल आउट वॉर में एंटर हो जाती है। जिसके साथ ही हमारा पार्ट 1 यहीं पर कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर दो और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।